नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 12 अगस्त और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। आज बात करेंगे यस बैंक में निवेश के लिए बेस्ट लेवल और इसके प्राइस टारगेट के बारे में, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि यस बैंक के शेयर प्राइसेस पिछले 5 दिनों से अपर सर्किट लगा रहे हैं। कयास यह भी लगाया जा रहा है कि इसमें ऑपरेटर्स सक्रिय हो गए हैं और प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए प्राइसेस में हाइप क्रिएट किए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपना एनालिसिस और अपने मंतव्य तो आपके सामने रखूंगा ही, पर आपके कमेंट के माध्यम से मैं अपना ज्ञान भी बढ़ाना चाहूँगा। सबसे पहले 2 न्यूज़ को हम देख लेते हैं और फिर उसके बाद उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहली न्यूज है, यस बैंक शेयर्स जंप टू हिट 5% अपर सर्किट आफ्टर LIC इंक्रीजेज स्टेक टू 5% थ्रू FPO। और दूसरी न्यूज जो है वह है SBI ग्रुप्स इन्वेस्टमेंट इन यस बैंक नाउ एट ₹9,225 crore, सब्सिडरी होल्ड्स 4.7% stake. If the subsidiary SBI Capital gets additional voting rights to the extent of its holding at 4.70%, the SBI Group's total voting rights will go up to 30.70%. तो फ्रेंड्स, ये रहे 2 मुख्य न्यूज। अब जो पहली न्यूज है उसके ऊपर एक बार देख लें, उसमें क्या कहना है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ देख रहे हैं कि SBI ग्रुप की सभी कंपनियों ने लगभग 34.70% की हिस्सेदारी, बेट्रीज जो एक अमेरिकन कंपनी है 7.5% की हिस्सेदारी और LIC ने लगभग 5% की हिस्सेदारी अगर इसमें खरीद रखी है, तो निश्चित रूप से इन दोनों देसी और एक विदेशी मतलब अमेरिकी कंपनी की अपनी कोई रिसर्च अवश्य रही होगी। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां इतनी बड़ी राशि का निवेश बिना रिसर्च के नहीं कर देती। फ्रेंड्स, हमें या आपको 5,000 या 10,000 रुपये तक भी अगर कोई छोटी रकम निवेश करनी होती है, तो हम निवेश से पहले उस कंपनी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी अवश्य हासिल करना चाहते हैं। तो क्या इतनी बड़ी कंपनियां हमारे जैसे यूट्यूबर की वीडियो देखकर निवेश कर सकती हैं क्या? बिल्कुल नहीं। फ्रेंड्स, मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाया है और उसमें बता चुका हूं कि यस बैंक एक नेशनल ब्रांड है। यस बैंक के फाउंडर मैनेजमेंट ने बैंक में अपने पदों का दुरुपयोग किया, किंतु बैंक ने अपने कस्टमर्स के साथ अभी तक थोड़ी बहुत दिक्कतों को दरकिनार कर दें तो कोई बहुत बड़ा लोचा नहीं किया है। अलबत्ता इसके प्रमोटर्स ने कुछ नामी गिरामी बिजनेस घरानों को लोन दिलाने का काम कर खुद पैसे बनाए हैं, जिस पर ऑलरेडी जांच चल रही है। तो फ्रेंड्स, यह तो रही इस बैंक के ऊपर कॉन्फिडेंस के कारणों पर चर्चा। अब इसके प्राइस लेवल की अगर चर्चा करें तो बहुत सारे यूट्यूबर तब भी इसमें निवेश संबंधी सलाह दे रहे थे जब 400 से गिरते हुए इसने 100 रुपये का लेवल भी तोड़ दिया था और राणा कपूर अपनी उस समय सारी हिस्सेदारियां बेच रहा था। फ्रेंड्स, जिन निवेशकों ने भी उन यूट्यूबर की बातें सुनकर निवेश किए होंगे, उनका 95% से अधिक पूंजी डूब गई होगी या उनके शेयर की प्राइसेस बॉटम लेवल पर जा चुका होगा और शेयर प्राइसेस 6 रुपये तक आना आप समझ सकते हैं कि उनका कितना बड़ा नुकसान हुआ है। अब फ्रेंड्स, मैं आपसे पूछता हूं कि यस बैंक के निवेशकों के लिए इससे भी कुछ बुरा हो सकता था क्या? मेरे हिसाब से इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता था कि 400 पर निवेश नहीं किया या किया, 100 रुपये पर निवेश किया या नहीं किया। अगर किया तो आज रेट 10 से 15 रुपये तक आ गया है। अब अगर 10-15 पर निवेश नहीं करोगे तो जब LIC, बेट्री या SBI के साथ निवेश की शुरुआत हम नहीं करेंगे तो क्या फिर 100 रुपये का हो जाएगा या 60 रुपये का हो जाएगा? क्या तब हम निवेश करेंगे? मेरे एनालिसिस से यह बेस्ट टाइम है और धैर्य के साथ और एक टारगेट के साथ निवेशित रहें तो बैंक के शेयर प्राइसेस की जो मूवमेंट है वह 30 रुपये के टारगेट को हिट करते हुए बहुत देर करता हुआ नहीं दिख रहा है। आपको पता होना चाहिए कि पोस्ट द ₹15,000 crore FPO, rating agency Moody's has upgraded Yes Bank's long-term foreign currency issuer rating to B3 from CAA1. Along with this, Moody's has also changed the outlook to stable.
तो फ्रेंड्स मूडी रेटिंग एजेंसी जो यस बैंक की लॉन्ग टर्म रेटिंग को CAA1 कर रखा था उसे अब अपग्रेड कर B3 कर दिया है और इसकी आउटलुक को भी स्टेबल कर दिया है। तो फ्रेंड्स ऐसी सभी परिस्थितियां और सभी इंटरनेशनल एजेंसियों के रेटिंग और ब्रोकरेज फर्मों के द्वारा किए गए रिसर्च नए निवेशकों को निवेश के लिए प्रेरित करती दिख रही हैं। इन ब्रोकरेज फर्म की नज़र में 15,000 करोड़ रुपए के नए निवेश फिर से इस बैंक को अपनी सुचारू गतिविधि चलाने में निश्चित रूप से मदद करते नजर आ रहे हैं। फ्रेंड्स अगर इसके कारोबार पर नज़र डालें तो आप यहाँ देखेंगे कि इसके ऑर्डर बुक को देख करके जो लग रहा है कि अभी भी 1,03,62,589 शेयर की बाइंग क्वांटिटी लगी हुई है और प्राइसेस 16 रुपये 25 पैसे के लगे हुए हैं, जबकि सेलिंग क्वांटिटी नील है। इससे भी अच्छी बात फ्रेंड्स जो दिख रही है कि यहाँ पर 3,18,68,264 शेयर की जो टोटल ट्रेडिंग हुई है उसमें से 3,18,65,119 शेयर की डिलीवरी हुई है। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी लगभग 100% की है। तो फ्रेंड्स प्राइस का मजबूत होना, वॉल्यूम का अच्छा रहना और डिलीवरी का 100% होना आने वाले दिनों में इसकी प्राइस की मजबूती के संकेत दे रहे हैं। फिर भी प्राइस मोमेंट और टारगेट को समझने के लिए एक बार प्राइस चार्ट को देख लेते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स देखते हैं कि जो इसकी RSI की वैल्यू है वह निकल के आ रही है 40.75। तो फ्रेंड्स हम इस प्रकार यह भी नहीं कर सकते कि इसकी प्राइसेस जो है ओवरबॉट जोन में जा चुकी है और इसके प्राइसेस में तुरंत करेक्शन की कोई गुंजाइश दिख रही है। फ्रेंड्स हम अगर इसके MACD की बात करें तो MACD में भी एक बुलिश क्रॉसओवर बन चुका है और लगातार जीरो लाइन से ऊपर के जो हिस्टोग्राम के बार हैं वो लगातार बड़े होते जा रहे हैं, जो प्राइस में मजबूती के संकेत हैं। फ्रेंड्स हम अगर इसके तात्कालिक रेसिस्टेंस की बात करें तो इसके जो 50 डेज की EMA की वैल्यू निकल के आ रही है वह 20 रुपये 15 पैसे के आसपास निकल रही है। तो वो इसके लिए एक नज़दीकी रेसिस्टेंस का लेवल है और अगर ये उसको सिग्निफिकेंटली क्रॉस करता है तो फिर उसके बाद इसकी जो दूसरी लेवल निकल के आएगी वह 26 रुपये के आसपास निकल के आएगी, जो 100 दिनों का मूविंग एवरेज होगा। तो फ्रेंड्स ये तो रहे इसके रेसिस्टेंस और सपोर्ट का लेवल, लेकिन जैसा मैंने बताया और जगह से जैसे मैंने और सारी चीज़ों की एनालिसिस करी तो इसमें जो शॉर्ट टर्म गोल है, जो 1 ईयर का गोल है, वह 30 रुपीज़ का गोल निश्चित रूप से होता हुआ दिख रहा है। फिर भी फ्रेंड्स ये रही मेरे तरफ से एनालिसिस, ये रहा मेरा मंतव्य, लेकिन आप अपने मंतव्य अपनी एनालिसिस को हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और आप निवेश संबंधी अगर कोई भी निर्णय करने जा रहे हैं तो उसमें आप अपने रिसर्च के आधार पर, आप अपनी स्टडी के आधार पर ही कोई फाइनल निर्णय लें। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे कमेंट्स करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।